हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की कौन सी 3 परतें हैं? तो इसका जवाब है 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो 3 जो ये लेयर्स हैं, पहली है क्रस्ट, फिर है मेंटल और तीसरी है कोर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रॉक? रॉक क्या है? ए मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हम कह सकते हैं कि मिनरल मैटर से जुड़ा हुआ एक मास जो अर्थ का क्रस्ट बनाता है, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, या फिर बहुत सारे मिनरल्स मिलके एक रूप बनाते हैं, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स कौन कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे सामने है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक किस तरह से बनती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। क्या होता है, अर्थ के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उस गर्मी के कारण क्या होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं, जो कि जमीन के अंदर होते हैं, वो मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं। When magma comes out on the surface of the earth, it cools down and turn into solid rocks. जब ये मैग्मा जो है पृथ्वी के उस हिस्से से बाहर निकलता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो ये सॉलिड रूप धारण कर लेता है। Such rocks are termed as extrusive rocks. तो इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एक्ट का मतलब आउट या बाहर, जिसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट और डेक्कन ट्रेप जो है वो भी इसी का उदाहरण है। When the molten magma cools down within the interior of the earth, इसी प्रकार से ये जो मैग्मा जो है, एकदम गर्म जो मैग्मा होता है, वो पृथ्वी के अंदर ही जब जम जाता है और सॉलिड रूप इख्तियार कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और गैब्रो। तो आप लोग समझ सकते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या होगा, मैग्मा बाहर आके जमेगा, और इंट्रूसिव में क्या होगा, वो अंदर ही जम जाएगा। तो ये बन गए एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ये रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका मतलब इग्नियस रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज इनटू इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू मेल्टिंग और वियरिंग डाउन। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो इग्नियस रॉक्स में या सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाती है पिघलने के कारण या टूट फूट के कारण। यही जो सारा चक्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार की रॉक होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों जब एक दूसरे में परिवर्तित होती है तो इसे हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या यूजेज हैं? यूजेज ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड बैरेजेस। कठोर पत्थर होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। बैरेजेस का मतलब होता है बांध बनाने के लिए, जिससे पानी को रोका जा सके। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑफ रॉक, स्टोन, स्लेट्स, ग्रेनाइट, मार्बल। ये अलग अलग तरह के पत्थर है, इनसे हाउस बनते हैं, बिल्डिंग्स ये सब बनती हैं। स्टोन्स आर यूज्ड इन न्यूमेरियस गेम्स। पत्थर जो है वो कई खेलों में काम में आते हैं, जैसे 7 स्टोन, हॉप स्कॉच, 5 स्टोन। रॉक्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिजेस एंड एम्बैंकमेंट्स। इसका मतलब होता है जो बड़े बड़े पुल बनते हैं उसमें भी हम लोग रॉक्स को काम में लेते हैं, और इसी के साथ साथ में पानी को रोकने के लिए कुछ बांध जैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए भी हम लोग रॉक्स काम में लेते हैं। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? When under heat and pressure, igneous rocks and sedimentary rocks change their form.
and more precious rocks are formed to be known as metamorphic rock। इसका मतलब है बहुत ज्यादा हीट के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अपना रूप बदल लेती हैं और वो बहुत कीमती पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। उसके उदाहरण है जैसे कोल है वो स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन है वो मार्बल में बदल जाता है। तो स्लेट और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। टिक द करेक्ट आंसर, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। हमारा सही जवाब है इग्नियस रॉक्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर या मेंटल। तो पृथ्वी की जो अंदर वाली जो परत है उसे हम लोग कहते हैं कोर। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल, फॉसिल्स। तो इसका सही जवाब है मिनरल्स। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, जिन रॉक्स में हड्डियां होती हैं जानवरों की, मनुष्य की, वो रॉक्स कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स। तो इसका सही जवाब है सेडिमेंट्री। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली जो परत है वो कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल या कोर। तो इसका सही जवाब है क्रस्ट। मैच द फॉलोइंग, कोर, मिनरल्स, रॉक्स, क्ले, सियाल। इनके सही जवाब हमें सामने दिए गए ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। सबसे पहले है कोर, इसका जवाब है ई। कोर क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कवर। दूसरा है मिनरल्स, मिनरल्स का क्या होता है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तीसरा है रॉक्स, रॉक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अगला है क्ले, क्ले जो है वो आगे जाके स्लेट में बदल जाती है। सियाल, सियाल क्या होती है? ये जो बनी हुई होती है सिलिकॉन और एल्यूमिना से बनी होती है, इसीलिए SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिना। गिव रीजंस, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के सेंटर के पास क्यों नहीं जा सकते? इसके जवाब है द थिकनेस फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर इज 6371 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 6371 किलोमीटर है, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, गहराई के साथ में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। देयर इज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, एवरीथिंग इज इन मोल्टन स्टेट। वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और जो रॉक्स जो है, पत्थर जो है वो भी मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। देयर इज नो ऑक्सीजन टू सर्वाइव, और वहां जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन वहां बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इन कारणों से अर्थ के सेंटर के पास हम लोग नहीं जा सकते। अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कारण है इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स डिकम्पोज, डिसइंटीग्रेट एंड वियर डाउन ड्यू टू वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब पानी के बहाव के कारण से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टुकड़ों में बंट जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दिस मटेरियल इज कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर, रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स। इसका मतलब यही है कि नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर्स के द्वारा इन सब चीजों को बहा के ले जाया जाता है। द मटेरियल इज देन डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरियाज एंड इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। फिर ये क्या होता है, ये मटेरियल निचले स्तर पे जाके जमा होता है और इसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। When sediments are solidified into layers due to pressure from overlying sediments, they are called sedimentary rock. जब ये सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे सॉलिड रूप इख्तियार कर लेते हैं और उनके ऊपर जो और सेडिमेंट्स है उनका प्रेशर पड़ता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन मार्बल में कैसे बदलता है देखते हैं। ओवरलेइंग लेयर्स ऑफ रॉक पुट प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग रॉक। नीचे की जो रॉक होती है उन पे ऊपर वाली रॉक प्रेशर बनाती है। फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एंड हीट गो ऑन इंक्रीजिंग। क्या होता है कि ये टेम्परेचर और हीट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस कारण से भी इस पे प्रेशर होता है।
ड्यू टू प्रेशर एंड हीट द ओरिजिनल लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, कि प्रेशर और हीट के कारण से ही वास्तविक रूप से जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में बदल जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।